ज़ोया एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी जो अपने वालिद के साथ एक छोटे से गांव के किनारे एक कच्चे कमरे में रहती थी। ज़ोया का वालिद कई महीनों से बीमार था और गांव के डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया था। ज़ोया का दिल हमेशा इसके वालिद की हालत को देखकर टूटा रहता था, लेकिन फिर भी वो इसे भरपूर मोहब्बत देती और उसकी खिदमत करने में कामयाबी की उम्मीद रखती। एक दिन गांव में तूफान आ गया। गहरे बादलों और तेज हवा के साथ आंधी ने सब कुछ उलट पलट कर दिया। ज़ोया अपने वालिद को दवा देने के लिए दरख्तों से लकड़ियां लाने निकली, लेकिन जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुई तूफानी हवा ने इसका रास्ता भटकाया और वो गुम हो गई। गहरे जंगल में अंधेरा छा गया था और ज़ोया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इतने में इसने एक चमकदार रोशनी देखी। इसकी नज़रें फिक्स हो गईं और वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो इसके करीब पहुंची इसके सामने एक सफ़ेद घोड़ी आई। इसकी खाल चमकती हुई थी और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे आसमान के सितारे। घोड़ी ने ज़ोया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और फिर वो बोल अलिफाटे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूं क्योंकि तुम्हारे दिल में खालिस नेकी है। ज़ोया चौंक कर पीछे हटी। घोड़ी ने कहा, डरो नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है और तुम्हारी मोहब्बत और हिम्मत से एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ज़ोया घोड़ी के सामने खड़ी रह गई और उसकी आंखों में शुकूक और शुबहात और तजस्सुस का एक मिला जला मंजर था। तुम वाकई बात कर रही हो? ज़ोया ने धीरे से कहा। घोड़ी ने सर हिलाया और कहा, हाँ मैं बोल सकती हूँ, और तुम्हें वो राज बताने आई हूँ जो तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा बनने वाले हैं। घोड़ी ने अपनी अगली बातों में ज़ोया से कहा कि वो इसे नीलम के नाम से पुकारे और उसके साथ एक नया सफ़र शुरू करे जो दोनों की तकदीर बदल देगा। ज़ोया ने नीलम को देखते हुए इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने का फैसला किया। नीलम एक जादुई घोड़ी थी जो न सिर्फ बोल सकती थी बल्कि कुदरत के तमाम राजों को जानती थी। नीलम ने ज़ोया को बताया कि इसकी ताकतें बेशुमार हैं। वो हवा से बातें कर सकती थी, पानी पर दौड़ सकती थी और सबसे अहम बात यह थी कि वो ज़ोया के दिल की आवाज़ सुन सकती थी। तुम मुझे न सिर्फ अपनी दोस्त बल्कि अपने मुहाफिज समझ सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को जानती हूँ, ये नीलम ने ज़ोया से कहा। ज़ोया ने नीलम की बातों पर ईमान लाते हुए वादा किया कि वो इसका राज किसी के सामने नहीं लाएगी, क्योंकि नीलम ने इसे एक शर्त दी थी, किसी को बताना नहीं कि मैं जादुई हूँ वरना मेरा जादू खत्म हो जाएगा। ज़ोया ने इस शर्त को अपने दिल में बिठा लिया और नीलम के साथ अपने नए सफ़र का आगाज़ किया। वो दोनों एक दूसरे के साथ बेशुमार खुशगवार लम्हात गुजारने लगे और ज़ोया की जिंदगी में एक नया रंग आ गया। वो जानती थी कि नीलम उसके साथ है और वो जिस मुश्किल में भी हो वो इसके साथ खड़ी होगी। एक दिन गांव में एक नया शोर उठा। गांव के एक शहजादे जो जादू और ताकत के पीछे था ने नीलम के बारे में सुना और वो इसे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था। इसने नीलम की जादुई ताकत को अपनी सल्तनत के लिए इस्तेमाल करने की सोच रखी थी। वो नीलम को पाने के लिए ज़ोया के गांव आया और ज़ोया से मुलाकात की। शहजादे ने ज़ोया से कहा, मेरी सल्तनत की ताकत तुम्हारी घोड़ी में है, मुझे इसे दे दो और मैं तुम्हें किसी भी चीज़ का वादा करता हूँ। लेकिन ज़ोया ने इनकार किया क्योंकि वो जानती थी कि नीलम की ताकत महज जादू नहीं बल्कि मोहब्बत और दोस्ती की ताकत है। शहजादे ने ज़ोया के इनकार को बर्दाश्त न किया और नीलम को छीनने की कोशिश की। इसने एक जादूगर को बुलाया जो नीलम को कैद करने के लिए जादुई जाल बांधने आया। एक रात जब ज़ोया नीलम के साथ अपने कमरे में सो रही थी, शहजादा और उसके जादूगर ने नीलम को कैद कर लिया। नीलम को जादू के पिंजरे में डालकर कैद किया गया और शहजादे ने कहा, अब तुम्हारी ताकत मेरी है और तुम्हारा जादू अब मेरे हुक्म पर काम करेगा। ज़ोया जब सुबह सवेरे अलिफाटे तो इसने नीलम को गमगीन और कैद में देखा। इसका दिल टूट गया, लेकिन नीलम ने इसे एक खुफिया पैगाम भेजा। पैगाम में नीलम ने कहा, आओ और मुझे बचाओ, लेकिन सिर्फ मोहब्बत और हिम्मत से। तुम्हारी मोहब्बत की ताकत ही मुझे आज़ाद कर सकती है। ज़ोया ने नीलम के पैगाम को अपने दिल में आतरनी दिया। इसने अपनी हिम्मत जमा की और फैसला किया कि वो नीलम को बचाने जाएगी चाहे कुछ भी हो। इसने शहजादे के महल की तरफ सफ़र किया। वहां पहुंचकर इसने जादूगर के जाल को चकमा दिया और चालाकी से महल के पहरेदारों को बेवकूफ़ बनाया। इसका दिल भरपूर मोहब्बत से भरा था और वो जानती थी कि इसका मकसद सिर्फ एक था, नीलम को आज़ाद करना। जब ज़ोया नीलम के पिंजरे के करीब पहुंची, इसने अपने आंसुओं से पिंजरे का ताला खोलना शुरू किया। नीलम की जादुई ताकत को आज़ाद करने के लिए ज़ोया की मोहब्बत के आंसू दरकार थे, क्योंकि इन आंसुओं में एक ऐसी ताकत थी जो जादू को तोड़ सकती थी। जैसे ही ज़ोया के आंसू पिंजरे पर गिरे, ताला खिल गया और नीलम आज़ाद हो गई। नीलम ने ज़ोया की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा और कहा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी ताकत को दोबारा जगाया।
زویا نے نیلم کے ساتھ مل کر شہزادے کا مقابلہ کیا۔ اس نے شہزادے کو یہ سمجھایا کہ طاقت اور جادو کا اصل راز محبت میں چھپا ہے، اور اس نے اپنی محبت اور ہمت سے نیلم کی طاقت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جیسے ہی نیلم آزاد ہوئی، اس کی جسم کی چمک اور خوبصورتی میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ اس نے آسمان کی طرف اپنا رخ کیا اور یکدم ایک روشنی کی کرن میں تبدیل ہو گئی۔ زویا کی نظریں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب نیلم کی شکل ایک حسین پری میں بدل گئی۔ وہ اب ایک خوبصورت پری بن چکی تھی جس کے پر نرم اور چمکدار تھے، اور اس کے جسم سے ایک سحر انگیز روشنی نکل رہی تھی۔ نیلم، جو اب ایک پری بن چکی تھی، زویا کے قریب آ کر مسکرا کر بولی، زویا، تمہاری محبت اور ہمت نے مجھے آزاد کیا۔ میں دراصل ایک لعنت کی قید میں تھی، اور کئی صدیوں سے اس لعنت کی وجہ سے میں ایک گھوڑی کی صورت میں بندھی ہوئی تھی۔ تمہاری نیکی اور دل کی صفائی نے مجھے اس لعنت سے آزاد کیا ہے، اور اب میں تمہیں اپنا شکر گزار ہوں۔ زویا ابھی تک حیران تھی کہ اس کے سامنے جو جادوی گھوڑی تھی وہ اصل میں ایک پری تھی، لیکن نیلم نے اس کے اندر کی طاقت کو پہچان کر اسے جادوئی شری دی۔ یہ تمہارے لیے ایک خاص تحفہ ہے، زویا، نیلم نے کہا، اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت چمکدار شری دی۔ جب بھی تمہیں مشکل پیش آئے تمہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی چیز کی کمی محسوس ہو، اس شری سے مدد لے سکتی ہو۔ یہ تمہیں وہ سب کچھ دے گی جو تمہاری دل کی چاہت ہو، مگر یاد رکھنا، اسے صرف سچائی اور محبت کے لیے استعمال کرنا۔ نیلم نے پھر زویا کے والد کی طرف رخ کیا اور اس کے ہاتھ میں ایک اور جادوئی اشیاء دی۔ یہ تمہارے والد کے لیے ہے، نیلم نے کہا، اسے یہ لے کر اپنے والد پر پھینکو اور وہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ زویا کی آنکھوں میں خوشی اور شکرگزاری کی جھرمٹ چمک رہی تھی۔ اس نے نیلم کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں ہمیشہ تمہاری محبت اور مدد کو یاد رکھوں گی نیلم۔ تم نے میری زندگی بدل دی، نیلم نے مسکرا کر کہا، یہ تمہاری محبت کی طاقت تھی زویا۔ تم نے جو کیا وہ دنیا کے سب سے بڑے جادو سے زیادہ طاقتور تھا۔ نیلم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور پھر ایک چمکدار روشنی میں غائب ہو گئی، لیکن اس کا جادو ہمیشہ زویا کے ساتھ رہ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کریں۔